हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह विश्व मृदा दिवस है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, FAO संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो विश्व मृदा दिवस है, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण मृदा संरक्षण है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाता है। अगस्त 2023 में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन तथा प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट में मृदा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर एवं भारत में व्यक्तियों के पोषण संबंधी देखभाल के बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व मृदा दिवस क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु सतत मृदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रति थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की आजीवन वचनबद्धता तथा उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने वर्ष 2002 में इस दिवस की सिफारिश की है। खाद्य एवं कृषि संगठन मृदा संरक्षण पर वैश्विक भागीदारी के ढांचे के भीतर थाईलैंड साम्राज्य के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले एक मंच के रूप में WSD की औपचारिक स्थापना का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया गया था। वर्ष 2023 की थीम जो है वो मृदा और जल जीवन का एक स्रोत है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन के अनुसार मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों और व्यक्तियों की पोषण स्थिति के बीच क्या संबंध है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग मृदा संरचना और सूक्ष्म पोषक तत्व का अवशोषण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मृदा की संरचना का फसलों में जिंक और लौह जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पौधे इन पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित करते हैं तथा मृदा में उनकी उपलब्धता भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करती हैं। तो चलिए अब हम लोग इनका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मृदा में जिंक का निम्न स्तर बच्चों में बौनेपन और कम वजन की स्थितियों की उच्च दर से जुड़ा हुआ है। जिंक शारीरिक विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा में लौह तत्व की उपलब्धता एनीमिया की व्यापकता से संबंधित है। आयरन हीमोग्लोबिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर में ऑक्सीजन संवहन के लिए आवश्यक है। यह क्षेत्रों में जहां मृदा में पर्याप्त जिंक, लौह और अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसी मृदा में उगाई जाने वाली फसलों का उपभोग करने वाली आबादी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की संभावना अधिक होती है। तो चलिए अब हम लोग सुझाए गए समाधान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जिंक की कमी वाली मृदा पर फसलों में जिंक के प्रयोग से धान, गेहूं, मक्का और जई की उपज केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक के प्रयोग की तुलना में 75% अधिक बढ़ जाती है। जिंक समृद्ध उर्वरक के प्रयोग के बाद 3 से 4 वर्षों तक मृदा में जिंक का स्तर बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है कि यह एक प्रभावी दीर्घकालिक हस्तक्षेप
हो सकता है, जिसमें अन्य समाधानों की तुलना में कई अल्पकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग भारत की मृदा में पोषक तत्वों की कमी की स्थिति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत की मृदा लंबे समय से नाइट्रोजन और फास्फोरस की व्यापक कमी का सामना कर रही है। 1990 के दशक में पोटेशियम की कमी अधिक देखी गई और 2000 के दशक में सल्फर की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत मृदा और पौधों से सूक्ष्म एवं माध्यमिक पोषक तत्वों व प्रदूषक तत्वों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना इससे जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा 28 राज्यों में 0.2 मिलियन मृदा के नमूनों के विश्लेषण को दर्शाती है। जिंक की कमी, भारत की लगभग 36.5% मृदा में जिंक की कमी है। आयरन की कमी, देश की लगभग 12.8% मृदा में आयरन की कमी है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक तथा आयरन की कमी के अतिरिक्त शोध अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी इंगित करता है। 23.4% मृदा में बोरोन की कमी पाई जाती है। 4.20% मृदा में तांबे की कमी देखी गई है। मैग्नीज की कमी 7.10% मृदा को प्रभावित करती है। नोट, आइए समझते हैं। तो देखिए, AICRP MPSE को संपूर्ण देश की मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 1967 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2014 के बाद से उक्त परियोजना में मृदा स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग संधारणीयता के लिए मृदा केंद्रीय कृषि अपनाने हेतु क्या किया जा सकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संरक्षक कृषि तथा कुशल खेती तकनीके के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मृदा के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य की बहाली के लिए जुताई न करने के साथ ही अवशेष गीली घास तथा फसल चक्र जैसे संरक्षण कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पारंपरिक उर्वरक छिड़काव के बजाय बीज सह उर्वरक ड्रिल यंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विविधता तथा नवीनता को अपनाना, आवरण फसलों, मल्च बनाना, मल्चिंग, कृषि वानिकी तथा भूमित्र व कृषि रास्ता जैसे स्मार्ट मृदा समाधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो पृथक्करण को बढ़ाती है, फसलों में विविधता लाती है, अवशेष को जलाने की समस्या का समाधान करती है तथा प्रौद्योगिकी व AI के साथ सटीक खेती को अपनाती है। तो चलिए अब हम लोग पुनर्स्थापन और पुनर्ग्रहण विधियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कार्बन कृषि का समर्थन करना, लवणीय क्षारीय मृदा को पुनः प्राप्त करना एवं रासायनिक इनपुट को कम करते हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को नियंत्रित करना, कुशल उर्वरक छिड़काव के लिए यांत्रिकीकरण का उपयोग करना तथा बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खादों को एकीकृत करना है। तो चलिए अब हम लोग मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या पहले हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैविक कृषि, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डिजिटल कृषि, कार्बन कृषि और परंपरागत कृषि विकास योजना और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अस्थायी भूमि प्रबंधन, जैव विविधता और शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देकर विश्व मृदा दिवस पृथ्वी के अस्तित्व में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध तथा टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने एवं मृदा के स्वास्थ्य को संरक्षित व बहाल करने हेतु ठोस प्रयासों का आह्वान करता है।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।